हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने गांधीयन एरा के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम अनदर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधीज की प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो गांधी जी का, जिसे कहते हैं ना, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का की प्रिंसिपल क्या था? तो उसका राइट आंसर आएगा सी, अहिंसा, या जिसे आप अहिंसा भी कहते हैं, यानी कि नॉन वायलेंट। रेबिलियन नहीं होना है, पीसफुली हमने प्रोटेस्ट करना है। तो इसका सिंपली मतलब ये था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द गांधी जिन्ना टॉक्स ऑफ 1944 वर एन अटेम्प्ट टू। तो जो गांधी और जिन्ना के बीच में, जिसे कहते हैं कन्वर्सेशन, या फिर जिसे कहते हैं डायलॉग हुआ था 1944 में, तो वो किसके लिए अटेम्प्ट था? तो वो सिंपली था नेगोशिएट अ कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में डिस्कशन था, कि काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव दिए गए थे कि जिससे क्या एक सेपरेट स्टेट ना बने। तो वो ये जो है गांधी जिन्ना टॉक ऑफ 1944, ये उसी के रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी इनमें से कौन थी? तो इसका राइट आंसर आएगा डी, हिंद स्वराज। आपका काम यह है कि आपने बताना है कि ये जो बाकी 3 बुक्स हैं, ये इनके ऑथर कौन है। लेकिन गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है हिंद स्वराज, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। गांधीज कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन। जो गांधी जी का कंसेप्ट था सत्याग्रह, वो कौन सी फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड था? तो वो सिंपली था, हम वो पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शंस। द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक बाई गॉड्स ओनली, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड लव, फिजिकल फोर्स टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स, अ पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए, सत्याग्रह का सिंपली मतलब था द पावर ऑफ ट्रूथ एंड लव, कि हमें सच्चाई पर रहना है और प्यार से सबको, मतलब अपनी बात समझानी है, और हमने अपने गोल्स अचीव करने हैं। हमें नॉन वायलेंट तरीके से, यानी कि अहिंसा की ओर नहीं जाना। ओके, ड्यूरिंग विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सिंपली इसका यह मतलब है कि गांधी जी कौन से राउंड सॉरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, सेकंड राउंड टेबल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, और ये कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कब हुई थी, ठीक है ना। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तब वायसराय था इरविन, ठीक है ना। ये आप याद रखना कि इरविन जो है तब वायसराय था, और गांधी इनवर्ट पैक्ट भी हुआ था। उसी के बाद जो है गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाके क्या की थी, अटेम्प्ट की थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919 विच गांधी सपोर्टेड। तो सिंपली खिलाफत मूवमेंट जो कि 1919 में हुई थी, वो किसके लिए हुई थी? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ द ओटमन खलीफा, ठीक है ना। तो सिंपली इसके लिए हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। द फेमस फ्रेज डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। तो कौन से ऐसे मूवमेंट में गांधी जी ने जो है ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो? तो वो सिंपली दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द वीकली मैगजीन स्टार्टेड बाय गांधी टू प्रमोट हिज आइडियाज़। तो ऐसी कौन सी जो है वीकली मैगजीन स्टार्ट की थी गांधी जी ने अपने आइडियाज़ को मास लोगों तक पहुंचाने के लिए? तो उसका राइट आंसर आएगा बी, हरिजन, ठीक है ना। हरिजन की थी। यंग इंडिया भी गांधी जी की ही है, ठीक है ना।
तो ये याद रखना। बट इसका वीकली मैगजीन जो थी वो थी हरिजन, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शंस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं उनको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज, देखिए जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको और कौन से पैक्ट से जाना जाता है, मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, तो सिंपली उसका दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट, ठीक है ना। ये याद रखना कि गांधी इरविन पैक्ट को ही कहा जाता है दिल्ली पैक्ट, ठीक है। तो आंसर डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the main reason for the failure of the क्रिप्स मिशन इन 1942? तो इम्पॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन जो है कब आया था, 1942 में आया था। तो उसका मेन रीज़न क्या था फेलियर का, गांधीज रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक, द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, द ब्रिटिश रिफ्यूजल टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट इस मिशन को लेकर गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तब गांधी जी ये समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं अपना काम निकलवाने के बाद जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है और इसीलिए हम आपकी जो है बात नहीं मान रहे। तो इसका राइट आंसर ए आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर इस कॉन्टेक्स्ट में ए ही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको समझ आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट जो हैं 10 क्वेश्चन करेंगे। बाय।